गरीब समाज सामूहिक रूप से कभी धार्मिक नहीं होता। व्यक्तिगत रूप से कोई धार्मिक हो सकता है। अमीर समाज सामूहिक रूप से धार्मिक होने लगता है। और अगर समाज सच में ही अमीर हो जाए तो समाज की मौलिक वृत्ति धार्मिक होनी शुरू हो जाती। ये भारत भी कभी धार्मिक था। ये धार्मिक तभी था जब सामूहिक रूप से अमीर था। आज तो अगर किसी भी मुल्क के धार्मिक होने की संभावना है तो वो अमेरिका की है। गरीब आदमी व्यक्तिगत रूप से धार्मिक हो सकता है, सामूहिक रूप से धार्मिक नहीं हो सकता। क्योंकि जब शरीर की ही चीजें पूरी ना होती हों तो आत्मा की आकांक्षाओं को जगने का मौका नहीं मिलता। और जब नीचे तल की जरूरतें ही पकड़े रखती हों तो आकाश में उड़ने का अवसर नहीं होता। धर्म आत्यंतिक विलास है, द अल्टीमेट लग्जरी। क्योंकि इतनी ऊंची है बात, इतनी ऊंची है, इतनी शिखर की है बात कि जब नीचे से सब जड़ें टूट जाएं और जमीन से सब संबंध अलग हो जाए और आदमी हल्का होकर आकाश में उड़ सके, जमीन की कोई पकड़ न रह जाए, तब इस आत्यंतिक शिखर को उपलब्ध होता है। कृष्ण की बात इस संदर्भ में देखने पर समझ में आएगी। वो कहते हैं राक्षसों में मैं कुबेर, क्योंकि राक्षस जब तक कुबेर ना हो जाएं तब तक परमात्मा की तरफ उनका कोई झुकाव नहीं होता। सिर्फ कुबेर ही झुक सकता है, इससे कम में झुकाव का कोई उपाय नहीं है। जब तक आपके ऊपर इतना ना थोप दिया जाए कि उसके वजन में ही आपकी वासना मरने लगे, जब तक इतना आपके ऊपर न गिर पड़े आसमान आपकी आकांक्षाओं की मांगों का कि आप उसके नीचे ऊब जाएं, तब तक। नहीं तो आप धन के इर्द गिर्द आपका लोभ आपको घुमाता ही रहेगा, चाहे कितने ही कष्ट उठाने पड़े। जब तक धन का होना ही कष्ट न हो जाए तब तक आप धन से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। धन के कारण आप कितने ही कष्ट उठा सकते। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन भारत आया। जब उसने कश्मीर में प्रवेश किया तो उसे बड़ी भूख लगी थी और बड़ी प्यास लगी थी और पहाड़ी रास्ता था और उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, कोई आदमी नहीं मिल रहा था। और फिर उसे एक वृक्ष के नीचे गांव के बाहर एक आदमी फल बेचता हुआ दिखाई पड़ा। लाल सुर्ख फल थे, नसरुद्दीन ने कभी देखे नहीं थे, उसके मुल्क में होते भी नहीं थे। उसने 1 रुपया निकाल के उस आदमी को दिया कि कुछ फल मुझे दे दो, मैं बहुत प्यासा और भूखा हूं। उस आदमी ने पूरी ही टोकरी उससे उठा के दे दी। नसरुद्दीन तो बहुत आनंदित हुआ, सोचा भी नहीं था कि 1 रुपये में इतने फल मिल जाएंगे। वह आदमी तो फल दे के चला गया। नसरुद्दीन उसकी जगह बैठ गया और एक फल उसने मुंह में रखा तो आंख से आंसू झरने लगे। वो लाल मिर्च थी। आग लगने लगी मुंह में, लेकिन चबाए चला गया, गटके चला गया। भीतर पेट तक आग की लपटें फैलने लगी। और तब एक आदमी पास से निकला। उसने नसरुद्दीन के आंख से बहते हुए आंसू और लाल आंखें और कपता हुआ शरीर, उसने पूछा कि तू ये पागल क्या कर रहा है? ये मिर्च है, खाना मत, रुक, अन्यथा मौत हो जाएगी। नसरुद्दीन ने कहा कि मिर्च खा कौन रहा है? अब तो मैं अपने पैसे खा रहा हूं। मिर्च का खाना तो पहली मिर्च पे ही समाप्त हो गया, लेकिन पैसे खर्च किए। हम में से भी बहुत लोगों की आंखों में जो आंसू हैं वो पैसे खाने की वजह से। सब जला जा रहा है बाहर भीतर, लेकिन पैसे तो खाने ही पड़ेंगे। आदमी की जिंदगी में इतनी जो पीड़ा और परेशानी और कठिनाई है, जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके पास पैसे न होने से कठिनाई, लेकिन वो कठिनाई बहुत बड़ी नहीं। असली कठिनाई खोजनी हो तो उन आदमियों को देखो जो पैसे खा रहे हैं। उनकी कठिनाई का कोई हिसाब नहीं, उनकी कठिनाई का कोई अंत नहीं। लेकिन ये यात्रा 2 ही तरह रुक सकती है, ये पैसे खाने की यात्रा। या तो आप बिल्कुल पैसे के सागर में गिरा दिए जाएं
जैसा कुबेर, और या फिर आपके पास इतनी प्रज्ञा हो, इतना